शिकायत नहीं कर सकती। तू मेरी बातें छोड़, तू हॉस्टल में जाएगी ये तय है। ठीक है, रह लूंगी हॉस्टल में। वैसे भी इस घर में रह के ना मेरा दम घुटने लगा है। मैं जानती हूँ बेटा, तेरा दम घुट रहा है और इतनी छोटी उम्र में तुझे इतना कुछ मेरी वजह से सहना पड़ रहा है। इसीलिए जितनी जल्दी मैं तेरी जिंदगी से दूर जाऊंगी, उतनी जल्दी तू संभल पाएगी। समय आ गया है कि तुम्हारी स्वतंत्रता पर विराम लगा दी जाए और तुम्हारे जो पैर हैं उसमें बेड़ियां डाल दी जाए। दीपक की तस्वीर में से चंदन की माला तक नहीं बदली गई अभी तक, और तुमने अपना आदमी बदल लिया। तो हमने बाबूजी ये निर्णय लिया है कि आगामी 24 घंटे के अंदर हम इस सदन का त्याग करेंगे, या फिर इस सदन का त्याग करेगी आपकी ये गुड़िया रानी। भावना के साथ ये जो कुछ भी बुरा हो रहा है ना, उसकी वजह मैं हूं। हाँ, मैं ही हूं उसका कारण। उस बेचारी ने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया, और मैं उसके साथ ये सब होते हुए रोक भी नहीं पा रही हूं मैं। पर मैं करूंगी तो क्या करूं, कैसे रोकूं उसे, कैसे रोकूं? हे भगवान, हे भगवान, कोई तो रास्ता दिखाइए, कोई तो। पानी पी लीजिए। अरे डॉक्टर, वहां नहीं पीना मेरे को। क्यों खामखा अपना बीपी बढ़ा रहे हो? शांत हो जाइए ना। मैं खामखा बीपी नहीं बढ़ा रहा, तुम्हारे बेटे ने मेरा बीपी बढ़ाया हुआ है। वो उस विधवा से प्यार करता है। देखिए, विधवा ये भावना की पहचान नहीं है, उसकी बदकिस्मती है ये। उसकी पहचान यही है कि हमारा बेटा उससे प्यार करता है। तो क्या करें, अपने बेटे की शादी उस औरत से करवा दें? उसने भी तुम्हें अपने साथ मिला लिया है। उससे नहीं, देखिए, हमें सिर्फ अपने बच्चों के खुशियों के साथ खड़े रहना चाहिए। कविता, तुम क्यों बोल रही हो? उस औरत की 16 साल की बिटिया है, पता नहीं दोबारा वो माँ बनेगी या ना बनेगी। मेरा जो सपना है कि राघव के बच्चे को खिलाऊं, वो पता नहीं फिर पूरा होगा या नहीं होगा। देखिए, फिलहाल तो हमें अपनी खुशियां, अपने सपनों के बारे में नहीं सोचना चाहिए ना। राघव के सपनों के बारे में, उसके खुशियों के बारे में सोचना चाहिए। और उसकी खुशियां सिर्फ और सिर्फ भावना में है। उसका मन अब बदलने वाला नहीं है, इस बात को मैं अच्छी तरह से समझ चुकी हूँ। और आप भी जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी इस बात को समझ जाएंगे तो ये सच को स्वीकार करना आपके लिए आसान हो जाएगा। मैं स्वीकार करने वाला नहीं हूं, और मुझे उम्मीद है कि भावना को इतनी अकल तो होगी कि वो राघव के प्यार को मना कर देगी। क्या बात है, आपने मुझे यहां क्यों बुलाया? राघव जी, भावना कल हमेशा के लिए घर छोड़ के जा रही है। और कहां? किसके पास जाएंगी वो? वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन जितना मैं भावना को जानती हूँ ना, अगर एक बार उसने फैसला कर लिया तो वो किसी की भी नहीं सुनेगी। सब मेरी वजह से? नहीं, आपकी वजह से नहीं, सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। और मेरी बात तो वो बिल्कुल भी नहीं सुनेगी। राघव जी, आप मेरी आखिरी उम्मीद है। आप उसे रोकेंगे ना
तो वो मान जाएगी, आपकी बात को नहीं टालेगी, क्योंकि आप उसके अच्छे दोस्त हैं। था, पर अब नहीं। अगर भावना जी को कोई रोक सकता है तो वो सिर्फ आप हैं। आप और आपका सच। मैं भी भावना जी को रोकना चाहता हूं, लेकिन उस दिन जो हुआ उसके बाद वो मुझसे बात नहीं करना चाहती है। भावना जी के जाने का दुख मुझे होगा, बहुत दुख होगा। लेकिन आप विद्या भाभी, आप पछतावे की आग में जल जल कर कैसे जिएंगी? आप अपने आप को कैसे माफ करेंगी? लेकिन राघव जी, मैं मजबूर हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकती। आप तो जानते हैं ना अमित को, अगर उसने आरुषि को कुछ कर दिया तो क्या गारंटी है कि भावना जी के चले जाने के बाद अमित भैया आपको कुछ नहीं करेंगे? अब तक भावना जी आपकी ढाल बनी खड़ी रही, पर अब वो चली जाएंगी, फिर आप क्या करेंगी? सच मुझसे बेहतर आप जानती हैं विद्या भाभी कि आपका डर ही अमित भैया की सबसे बड़ी ताकत है। पर अब आपको इस डर को हिम्मत में बदलना होगा। भावना जी ने आज तक आपके लिए जो कुछ भी किया, उसका एहसान चुकाने का इससे बेहतर मौका आपको नहीं मिलेगा। सच बता दीजिए विद्या भाभी, और अपने सर से पछतावे का बोझ उतार दीजिए। आपको हिम्मत करनी पड़ेगी विद्या भाभी, वरना बहुत देर हो जाएगी। फिर आपको और आपकी बेटी को जिंदगी भर डर डर के जीना पड़ेगा। अब फैसला आपके हाथ में है। या आप पछतावे की जिंदगी जीना चाहती हैं या हिम्मत की? दोस्त को सही राह पर लेके आना एक सच्चा दोस्त ही कर सकता है। मेरे दिल में आपके लिए ना कभी कोई जज्बात थे, ना है और ना ही होंगे। एक और दीवाना मिल गया ना तुझे भगवान, कठपुतली की तरह अपनी उंगलियों पे नचाने के लिए। हंस ले, जी भर के हंस ले। लेकिन मुझे बस इतना बता कि मेरी क्या गलती है। तो मेरी ये गलती है कि मैंने भावना जी से सच्ची दोस्ती की। क्या मेरी ये गलती है कि मैंने उस दोस्ती को पूरे दिल से निभाया? क्या मेरी गलती यह है कि उस दोस्ती में मैं प्यार कर बैठा? हाँ, यही मेरी गलती है। यही मेरी गलती है। अगर मैं उन्हें अपने दिल से निकाल सकूं, अपने प्यार को खत्म कर सकूं, तो शायद भावना जी को मेरी दोस्ती की पवित्रता पर विश्वास हो जाएगा। अगर तेरे पास इसका भी जवाब नहीं है ना, तो बस इतना कर दे भगवान, उनका दर्द मुझे दे दे। उनके साथ कोई खेल मत खेल भगवान, उनके साथ कोई खेल मत खेल, क्योंकि मेरी वजह से वो बहुत तड़प रही है, बहुत तड़प रही है उनकी वजह से। उनके आंसू
का दर्द मुझे दे दे भगवान। इंदौर से लाया हूं आपकी बरसाती के लिए, लगाइएगा जरूर। मुझे इस बात का कोई गम नहीं है कि मेरा प्यार अधूरा रह गया, लेकिन मैंने आपसे सच्ची दोस्ती की है भावना जी, और इस दोस्ती को अधूरा नहीं छोड़ूंगा मैं। मेरी जिंदगी और मेरी दोस्ती दोनों को ही किसी की नजर लग गई है। अब मैं समझ गई हूं कि जितनी पवित्र आपकी दोस्ती थी उतना ही पवित्र आपका प्यार भी है, और आपने उस प्यार के बदले में मुझसे कभी कुछ नहीं चाहा, लेकिन मैं ही आपको गलत समझती रही। उसके लिए आपसे माफी भी मांगना चाहती हूँ, लेकिन हिम्मत नहीं होती। वैसे भी कई रिश्तों की पवित्रता उनके अधूरेपन में ही है। हमारे इस अधूरे रिश्ते को मैं अपने दिल में संजो कर रखूंगी। कहाँ जा रहे हो राघव? शायद आपको पता है मैं कहाँ जा रहा हूँ पापा जी। कोई जरूरत नहीं वहां जाने की। सॉरी पापा जी, पर मुझे जाना ही होगा। शायद तुम भूल रहे हो, तुम्हारी एक शादी पहले भी हुई थी, और उस औरत के कारण हमारी जो बदनामी हुई थी वो भी शायद तुम भूल गए हो, और तुम फिर से एक और गलती करने जा रहे हो। बड़ी मुश्किल से तुमने अपने आप को संभाला है, और फिर उस विधवा से प्यार करने की गलती मत करो, बर्बाद हो जाओगे। पापा जी, शायद मेरा ये कहना आपको डिसरिस्पेक्टफुल लगे, लेकिन मैं ना ही आपसे और ना ही इस सोसाइटी से उम्मीद रखता हूं कि मेरे प्यार को समझे, क्योंकि आपकी और जिस सोसाइटी की आप बात कर रहे हैं उनकी सोच में बदल नहीं सकता। फिलहाल मेरा भावना जी से मिलना बहुत जरूरी है। राघव, तुम भूल रहे हो, ये कचहरी नहीं है, घर है, और इस घर में जो मैंने कह दिया सो कह दिया। मैंने कहा तुम नहीं जाओगे, मतलब नहीं जाओगे। ये बेमतलबी प्यार के पीछे जो तुम पड़े हो ना, ये कभी सफल हो ही नहीं सकता। प्यार में तो मतलब होता ही नहीं है पापा जी। मतलब के लिए ना मीरा ने प्यार किया और ना ही राधा ने। और जहां तक प्यार पूरा होने की बात है, जिस राधा कृष्ण की मूर्ति इस घर में स्थापित है और जिसकी पूजा आप रोज करते हैं, उनका प्यार भी तो अधूरा था। लेकिन कमाल है, जब बात अपने बेटे पर आई तो आप प्यार में मतलब और अधूरापन ढूंढने लगे। इनकी पूजा तो आप रोज करते हैं पापा जी, लेकिन अपने बेटे के प्यार को समझ नहीं पा रहे। खैर, अब तो मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरे प्यार को समझें या ना समझें।
सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि मेरा जाना जरूरी है। रुक जाओ राघव। अगर तुमने अपना पांव इस दहलीज से बाहर निकाला तो वापस इस घर की दहलीज में अपने कदम मत रखना। मुझे माफ कर देना बेटे। कई बार अपनी औलाद के सुख के लिए, उसके तरक्की के लिए माँ बाप को सख्त कदम उठाने पड़ते हैं। आपने एक बाप होने का फर्ज निभाया। मैं जाने से पहले आपका आशीर्वाद लेकर एक बेटे होने का फर्ज निभाया हूं। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए पापा जी। मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं अपने प्यार से मुंह भी नहीं मोड़ सकता। मुझे जाना ही होगा। लीजिए भाई साहब, मुंह मीठा कीजिए। बस कुछ क्षण और, उसके बाद हमारे सदन पर जो ये बुरी बला है ना, वो उतर जाएगी और उसके बाद हम चैन की सांस लेंगे। भावना जी, भावना जी, भावना जी, भगोरन के पति तू फिर आ गया। लगता है उस दिन की मार काफी नहीं रही तेरी तो। दोबारा ये गलती मत करना, वरना तुम्हारा हाथ उठने के लायक नहीं बचेगा। भावना जी, भावना जी, जहां है वहीं रुक जाइए राघव अंकल। अंशुल बेटा, देखो मैं जानता हूं यह सब आपको सही नहीं लग रहा है, लेकिन मुझे बस एक बार आपकी मम्मी से मिलना है, सिर्फ एक बार। आपको चाहे मुझे मारना है, धक्का देना, जो कुछ भी करना कर लीजिए, लेकिन मैं यहां से नहीं हटने वाली। आप चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन मेरे पापा की जगह ना कभी नहीं ले सकते। कभी कोशिश भी मत करना।